कल्पना करो, अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली शब्द, सबसे गहरी सीख और सबसे प्रेरणादायक विचार एक जगह इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा। कुछ शब्द इंसान को तोड़ देते हैं, कुछ शब्द इंसान को बना देते हैं। एक वाक्य किसी की उम्मीद खत्म कर सकता है और एक वाक्य किसी को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। इतिहास में कई महान लोग आए जिनकी तलवारें नहीं बल्कि शब्द अमर हुए। उनके विचार आज भी लाखों लोगों के फैसले बदलते हैं। द लेजेंडरी वर्ड्स सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह उन विचारों की यात्रा है जो डर को साहस में, हार को जीत में और साधारण इंसान को असाधारण बनने की शक्ति देते हैं। आज से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जहां हर अध्याय आपके सोचने का तरीका बदल देगा। पार्ट 1, शब्दों की शक्ति। क्यों कुछ बातें इतिहास बन जाती हैं। दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है? पैसा, शक्ति, हथियार? नहीं, सबसे मजबूत चीज है विचार। और विचारों को जन्म देते हैं शब्द। शब्द दिखाई नहीं देते, फिर भी साम्राज्य गिरा सकते हैं। शब्दों की वजह से युद्ध हुए, शब्दों की वजह से क्रांति आई। एक शिक्षक का वाक्य किसी छात्र की जिंदगी बदल देता है। एक मां की बात टूटे हुए बच्चे को फिर खड़ा कर देती है। एक नेता का भाषण पूरी पीढ़ी की सोच बदल देता है। यही कारण है कि इतिहास में कुछ शब्द कभी नहीं मरते, वे बन जाते हैं लेजेंडरी वर्ड्स। इन शब्दों में सिर्फ अक्षर नहीं होते, इनमें अनुभव, संघर्ष और समय की परीक्षा छिपी होती है। महान शब्द अक्सर दर्द से पैदा होते हैं। जब इंसान सबसे मुश्किल दौर से गुजरता है, तब उसके अंदर से ऐसे विचार निकलते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाते हैं। इसलिए हर महान कथन के पीछे एक कहानी होती है, हर कहानी के पीछे संघर्ष होता है और हर संघर्ष के पीछे बदलाव। एक गरीब इंसान जिसने सब खो दिया, वह कहता है, हार अंतिम नहीं होती, हार मान लेना अंतिम होता है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, यह हजारों असफलताओं के बाद मिली सीख है। यही लेजेंडरी वर्ड्स की असली पहचान है। कभी सोचा है, कुछ लोग साधारण बातें बोलते हैं और भूल दिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ एक वाक्य बोलते हैं और सदियों तक याद रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शब्द सच से बने होते हैं। सच हमेशा समय से बड़ा होता है। कैसे एक वाक्य पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी की एक बात महीनों तक तुम्हारे दिमाग में घूमती रही हो? शायद किसी ने कहा हो, तुम ये नहीं कर सकते, और वही शब्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गए हों। या किसी ने कहा हो, मुझे तुम पर भरोसा है, और अचानक तुम्हारे अंदर सब कुछ बदल गया हो। यही शब्दों की असली शक्ति है। वे दिखाई नहीं देते, लेकिन इंसान की सोच, फैसले और भविष्य बदल देते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, उसे नहीं पता वह कौन है। धीरे धीरे दुनिया उसे शब्द देती है। तुम अच्छे हो, तुम कमजोर हो, तुम जीत सकते हो, तुम कभी सफल नहीं होगे। और आश्चर्य की बात, इंसान अक्सर वही बनना शुरू कर देता है जो वह बार बार सुनता है। इसलिए शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वे पहचान बन जाते हैं। इतिहास में जितने महान बदलाव हुए हैं, उनकी शुरुआत पहले किसी विचार से हुई, और विचार पहले शब्द बने, फिर शब्द आंदोलन बने, फिर आंदोलन इतिहास बने। कल्पना करो, एक व्यक्ति पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, उसके पास सेना नहीं, धन नहीं, सिर्फ शब्द हैं। फिर भी उसके शब्द लाखों लोगों को बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि असली शक्ति हमेशा भीतर से आती है, और भीतर की आग को शब्द जगाते हैं। लेजेंडरी वर्ड्स वही होते हैं जो समय गुजरने के बाद भी पुराने नहीं पड़ते, जो हर पीढ़ी में नए लगते हैं, जो हर मुश्किल दौर में फिर से अर्थ देते हैं। कुछ शब्द इंसान को आराम देते हैं, कुछ शब्द उसे जगाते हैं, लेकिन लेजेंडरी वर्ड्स इंसान को बदल देते हैं। एक युवक था, वह हर काम में असफल हो रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, हर जगह उसे कहा जाता, तुम्हारे बस की बात नहीं। धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि शायद वह कमजोर है। फिर एक दिन उसे एक पंक्ति पढ़ने को मिली, जो इंसान खुद को हारा हुआ मान लेता है, उसकी हार वहीं से शुरू होती है। सिर्फ एक वाक्य, लेकिन उस दिन उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने फिर कोशिश की, फिर असफल हुआ, फिर उठा, फिर गिरा, और सालों बाद लोग उसी की सफलता की कहानी सुनाने लगे। क्या बदला? उसकी परिस्थितियां नहीं, उसकी शुरुआत नहीं, बदली उसकी सोच, और सोच बदली एक विचार से, एक शब्द से। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग शब्दों को हल्के में नहीं लेते,
वे जानते हैं शब्द बीज की तरह होते हैं, आज बोए जाते हैं, परिणाम सालों बाद दिखते हैं। अगर किसी इंसान को रोज कहा जाए तुम कर सकते हो, तो धीरे धीरे उसका दिमाग रास्ता खोजने लगता है। और अगर रोज कहा जाए तुम असफल हो, तो वही दिमाग हार स्वीकारने लगता है। इसलिए लेजेंडरी वर्ड्स हमेशा उम्मीद पैदा करते हैं। वे डर नहीं बढ़ाते, वे इंसान को उसकी क्षमता याद दिलाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े नेताओं, विचारकों और सफल लोगों की एक समान आदत थी। वे शब्दों की ताकत समझते थे। वे जानते थे गलत समय पर गलत शब्द रिश्ते तोड़ सकते हैं, सही समय पर सही शब्द जिंदगी बना सकते हैं। एक दिन जब सब कुछ खत्म होता दिखे, तब शायद कोई एक वाक्य तुम्हें फिर खड़ा कर दे और वही बन जाए तुम्हारे जीवन का लेजेंडरी वर्ड। महान शब्द कहां जन्म लेते हैं? आराम में नहीं, संघर्ष में। इतिहास गवाह है, महान शब्द अक्सर उन लोगों से आते हैं जिन्होंने दर्द देखा होता है, क्योंकि जिसने कभी अंधेरा नहीं देखा वह रोशनी की कीमत पूरी तरह नहीं समझ सकता। और जिसने संघर्ष नहीं किया, उसके शब्दों में अक्सर वह गहराई नहीं होती जो किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सके। सोचो, अगर सब कुछ हमेशा आसान होता, क्या साहस का जन्म होता? अगर कोई कभी असफल नहीं होता, क्या धैर्य की अहमियत समझ आती? अगर दर्द ही नहीं होता, तो उम्मीद का अर्थ कौन जानता? इसीलिए महान विचार आराम की गोद में नहीं, संघर्ष की आग में पैदा होते हैं। वे बनते हैं असंख्य हारों से, लंबे इंतजार से, अकेलेपन से, अस्वीकृति से, और उन रातों से जब इंसान खुद से पूछता है, क्या मैं आगे बढ़ भी पाऊंगा? लेजेंडरी वर्ड्स अक्सर उन क्षणों में जन्म लेते हैं जब सब कुछ खत्म लगता है, जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, जब उम्मीद सबसे कमजोर होती है, क्योंकि उसी समय इंसान के भीतर से असली आवाज निकलती है। वह आवाज जो दिखावे की नहीं होती, बल्कि सच्चाई की होती है। एक पर्वतारोही जब ऊंचाई पर चढ़ता है तो हर कदम पर खतरा होता है, थकान होती है, डर होता है, लेकिन जब वह शिखर तक पहुंचता है तो उसके शब्द अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि वे अनुभव से निकले होते हैं, और अनुभव से निकले शब्दों में वजन होता है। दुनिया सलाह देने वालों से भरी है, लेकिन लोगों को याद कौन रहता है? वही जिसने खुद रास्ता तय किया हो। किसी भूखे इंसान की रोटी पर कही बात किसी अमीर की किताब से ज्यादा असर कर सकती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा अनुभव के साथ मजबूत होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में शांति थी। किसी युवक ने पूछा, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मुश्किल समय को दुश्मन मत समझो, वही तुम्हें वह इंसान बनाता है जो आसान समय कभी नहीं बना सकता। सिर्फ एक उत्तर, लेकिन उसके पीछे शायद दशकों का संघर्ष छिपा था। यही लेजेंडरी वर्ड्स की पहचान है। वे छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे पूरी जिंदगी होती है। लोग अक्सर सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं, पर महान शब्द संघर्ष के बिना बनते ही नहीं। जब इंसान टूटता है, तब उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, वह हार मान ले। दूसरा, वह टूटकर और मजबूत बने। जो दूसरा रास्ता चुनते हैं, वे अक्सर अपने पीछे ऐसे विचार छोड़ जाते हैं जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करते हैं। याद रखो, संघर्ष तुम्हें खत्म करने नहीं आता, वह देखने आता है तुम सच में कितने मजबूत हो। और शायद तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख अभी उस कठिन समय में छिपी हो जिससे तुम भागना चाहते हो, क्योंकि कभी कभी सबसे लेजेंडरी वर्ड्स वहीं पैदा होते हैं जहां इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा। खामोशी भी शब्द बन जाती है। जब अनुभव बोलने लगते हैं, दुनिया में हर बात शब्दों से नहीं कही जाती। कुछ बातें आंखें कहती हैं, कुछ बातें समय सिखाता है, और कुछ बातें खामोशी समझा देती है। एक उम्र के बाद इंसान बदलने लगता है। वह कम बोलता है, लेकिन ज्यादा समझता है। क्यों? क्योंकि अनुभव धीरे धीरे शब्दों की जगह ले लेते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो सोचते हैं हर सवाल का जवाब किसी के पास होगा, लेकिन समय सिखाता है कुछ जवाब किताबों में नहीं मिलते, वे जिंदगी देती हैं। एक व्यक्ति जिसने बहुत भरोसा किया और धोखा खाया, उसकी खामोशी भी एक कहानी कहती है। एक मां जिसने सालों संघर्ष किया, उसकी मुस्कान भी शब्द बन जाती है। एक बूढ़ा इंसान जो बहुत कुछ खोकर भी शांत है,
उसका मौन भी सीख बन जाता है। लेजेंडरी वर्ड्स सिर्फ बोले नहीं जाते, कई बार वे जिए जाते हैं। एक सैनिक युद्ध से लौटता है, वह बहुत कुछ देख चुका होता है। लोग उससे पूछते हैं, सबसे कठिन क्या था? वह कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं, अपने भीतर होती है। बस इतना। लेकिन उसके पीछे कितनी रातें होंगी, कितने डर, कितनी यादें, कितनी टूटन। महान शब्द अक्सर छोटे होते हैं, क्योंकि जिन्होंने सच में बहुत देखा होता है वे लंबी बातें कम करते हैं। अनुभव इंसान को सिखाता है, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर किसी को समझाना जरूरी नहीं। कभी कभी शांति सबसे बड़ी जीत होती है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, कई बार खामोशी वह ताकत होती है जो तूफान देखकर आई हो। एक नदी शोर करती है जब वह छोटी होती है, लेकिन समुद्र वह गहरा होता है, और गहराई अक्सर शांत होती है। इंसान भी ऐसा ही है, जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे शब्द कम होने लगते हैं, क्योंकि फिर वह जान जाता है हर जगह अपनी बात साबित करना जरूरी नहीं। कुछ लोग समय से सीखेंगे, कुछ दर्द से, और कुछ कभी नहीं। यही वजह है सबसे प्रभावशाली लोग हमेशा सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जिनकी मौजूदगी ही संदेश बन जाती है। किसी ने पूछा, बुद्धिमान कौन होता है? उत्तर मिला, जो जानता हो कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। यह सिर्फ समझदारी नहीं, यह जीवन की कला है, क्योंकि गलत समय पर सही शब्द भी नुकसान कर सकते हैं, और सही समय की खामोशी रिश्ते बचा सकती है। धीरे धीरे इंसान समझता है जीवन सिर्फ बोलने का नाम नहीं, सुनने का भी है, महसूस करने का भी है, और कई बार बिना कुछ कहे समझ जाने का भी है। शायद इसी कारण कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी सालों तक याद रहती है। वे अपने पीछे सिर्फ शब्द नहीं छोड़ते, वे छोड़ते हैं असर, और असर हमेशा शब्दों से बड़ा होता है। यही लेजेंडरी वर्ड्स का अगला स्तर है, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और अनुभव बोलना शुरू करते हैं। क्यों कुछ विचार सदियों तक जीवित रहते हैं और कुछ तुरंत मिट जाते हैं? समय दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षक है। यह हर चीज की परीक्षा लेता है, लोगों की भी, रिश्तों की भी, सपनों की भी, और शब्दों की भी। कुछ बातें हम सुनते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं, लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो वर्षों बाद भी याद रहते हैं। क्यों? क्या उनमें कोई जादू होता है? शायद नहीं, लेकिन उनमें एक चीज जरूर होती है, सच्चाई। जो विचार सिर्फ दिखावे से पैदा होते हैं वे समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन जो विचार अनुभव, संघर्ष और सत्य से निकलते हैं वे पीढ़ियों तक जिंदा रहते हैं। इसीलिए महान शब्द कभी पुराने नहीं पड़ते, उनकी उम्र नहीं होती। कल्पना करो, सैकड़ों साल पहले किसी इंसान ने साहस, धैर्य या आशा पर कुछ कहा हो, और आज भी लोग उसे पढ़कर प्रेरित होते हों। क्यों? क्योंकि इंसान बदलता है, लेकिन उसकी चुनौतियां पूरी तरह नहीं बदलती। आज भी लोग डरते हैं, आज भी लोग असफल होते हैं, आज भी लोग उम्मीद खोते हैं, और आज भी लोग किसी ऐसी आवाज की तलाश करते हैं जो उन्हें फिर से खड़ा कर सके। यही कारण है कुछ विचार समय से बड़े हो जाते हैं। एक साधारण वाक्य, अपने डर से भागो मत, उसे समझो। यह हर दौर में काम आएगा, क्योंकि डर हर पीढ़ी में मौजूद रहेगा। लेजेंडरी वर्ड्स वही होते हैं जो इंसानी स्वभाव को समझते हैं। तकनीक बदलती है, समाज बदलता है, दुनिया बदलती है, लेकिन इंसान के भीतर आशा, भय, प्रेम, संघर्ष, ये सब हमेशा रहते हैं। और जो शब्द इन भावनाओं को छू लें वे कभी खत्म नहीं होते। एक शिक्षक के शब्द दशकों बाद भी छात्र को याद रह सकते हैं। एक पिता की सलाह जीवन भर साथ चल सकती है। एक दोस्त की बात मुश्किल समय में ताकत बन सकती है। शब्द खत्म नहीं होते, वे लोगों के भीतर रूप बदल लेते हैं। कई बार तुम्हें याद भी नहीं रहता तुम्हारी सोच कहां से बदली, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का एक वाक्य तुम्हारे अंदर जड़ें बना चुका होता है। इसीलिए कहा जाता है, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी के लिए कुछ मिनटों के हो सकते हैं या पूरी जिंदगी के। महान लोग अक्सर अपनी विरासत इमारतों से नहीं छोड़ते, वे विचार छोड़ते हैं, और विचार सबसे लंबी यात्रा करते हैं। एक पुस्तक खत्म हो सकती है,
एक भाषण समाप्त हो सकता है, एक व्यक्ति इस दुनिया से जा सकता है, लेकिन उसका एक विचार हजारों दिमागों में जिंदा रह सकता है। यही अमरता है। अमर होना हमेशा शरीर से जुड़ा नहीं होता। कई बार एक विचार अमर हो जाता है, और शायद इस दुनिया में सबसे बड़ी जीत यही है कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे शब्द किसी को आगे बढ़ने की ताकत दें। इसलिए खुद से पूछो, जो बातें तुम कहते हो, क्या उनमें सिर्फ आवाज है या उनमें ऐसा सत्य है जो समय की परीक्षा सह सके? क्योंकि आखिर में समय हर चीज मिटा देता है, सिवाय उनके जो सच में अर्थ रखते हैं। यही कारण है कुछ विचार सदियों तक जीवित रहते हैं और कुछ जन्म लेते ही खत्म हो जाते हैं। लेजेंडरी वर्ड्स का पहला सिद्धांत, खुद को जीतना। दुनिया को जीतने से पहले दुनिया जीतने की बात हर कोई करता है, लेकिन खुद को जीतने की बात बहुत कम लोग करते हैं। लोग चाहते हैं सम्मान मिले, सफलता मिले, पहचान मिले, लेकिन बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, क्या मैं खुद पर नियंत्रण रखता हूं? क्योंकि सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं होती, वह भीतर होती है। बाहर के दुश्मन दिखाई देते हैं, भीतर के नहीं। डर दिखाई नहीं देता, लेकिन फैसले बदल देता है। अहंकार दिखाई नहीं देता, लेकिन रिश्ते तोड़ देता है। आलस दिखाई नहीं देता, लेकिन सपने खत्म कर देता है। और यही अंदर के दुश्मन अक्सर इंसान को वहां रोक देते हैं जहां वह आगे बढ़ सकता था। लेजेंडरी वर्ड्स हमेशा एक बात सिखाते हैं, अगर खुद पर विजय नहीं है तो बाकी जीतें अधूरी हैं। कल्पना करो, दो इंसान हैं। पहला बहुत सफल है, बहुत धन है, बहुत पहचान है, लेकिन भीतर बेचैनी है, डर है, क्रोध है, अशांति है। दूसरा शायद दुनिया की नजर में साधारण हो, लेकिन उसके भीतर संतुलन है, शांति है, आत्मविश्वास है। सवाल, इनमें वास्तव में मजबूत कौन है? अक्सर दुनिया पहले व्यक्ति को चुनती है, लेकिन समय दूसरे को याद रखता है, क्योंकि भीतर की मजबूती बाहरी उपलब्धियों से बड़ी होती है। एक योद्धा युद्ध जीत सकता है, लेकिन अगर वह अपने क्रोध का गुलाम है तो क्या वह सच में विजेता है? एक नेता लाखों लोगों का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन अगर वह अपने डर से हार जाए तो क्या उसकी जीत पूरी है? इसीलिए महान विचार हमेशा आत्मविजय की बात करते हैं। खुद को जीतना क्या है? जब गुस्सा आए और तुम उसे नियंत्रित कर सको, जब डर आए और फिर भी आगे बढ़ सको, जब असफलता मिले और तुम टूटने की बजाय सीख सको। यही आत्मविजय है। यह एक दिन में नहीं होती, यह रोज होती है। हर सुबह जब तुम हार मानने की बजाय प्रयास चुनते हो, हर रात जब तुम शिकायत की बजाय सीख चुनते हो, धीरे धीरे तुम बदलने लगते हो। दुनिया शायद तुरंत ना देखे, लेकिन भीतर कुछ मजबूत होने लगता है, और एक दिन तुम महसूस करते हो जो बातें पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब तुम्हें उतना नहीं हिलाती। यही विकास है। एक वृद्ध साधु से किसी ने पूछा, सबसे बड़ी जीत कौन सी होती है? उन्होंने उत्तर दिया, वह जीत जहां इंसान अपनी कमजोरियों का मालिक बन जाए, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे परिस्थितियां ज्यादा देर तक नहीं हरा सकती। तूफान आएंगे, असफलताएं आएंगी, लोग छोड़कर जाएंगे, योजनाएं टूटेंगी, लेकिन अगर भीतर स्थिरता है तो इंसान फिर उठ सकता है, और बार बार उठने वाले लोग ही एक दिन कहानी बनते हैं। याद रखो, दुनिया जीतने से पहले अपने डर को जीतना होगा, अपने संदेह को जीतना होगा, अपनी सीमाओं को जीतना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध हमेशा भीतर चलता है, और जो इंसान उस युद्ध में विजेता बन जाए उसके लिए बाहर की दुनिया बदलने लगती है। यही लेजेंडरी वर्ड्स का पहला सिद्धांत है, खुद को जीतो। बाकी जीतें उसके बाद आसान होने लगेंगी। जब इंसान खुद को समझ लेता है तभी उसके शब्द दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं। हर इंसान जिंदगी में एक लंबा सफर तय करता है, लेकिन सबसे कठिन यात्रा कौन सी होती है? पहाड़ चढ़ना, समुद्र पार करना, दुनिया घूमना? नहीं, सबसे कठिन यात्रा होती है खुद को समझने की, क्योंकि इंसान अक्सर पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करता है, लेकिन खुद से अनजान रह जाता है। वह जानता है दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या चाहते हैं, दूसरों की गलतियां क्या हैं, लेकिन जब सवाल खुद का आता है तो जवाब आसान नहीं होते। मैं कौन हूं? मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? ये सवाल सरल लगते हैं, लेकिन इनके जवाब खोजने में कभी कभी पूरी जिंदगी गुजर जाती है।
और जब कोई इंसान सच में खुद को समझना शुरू करता है तब उसके शब्द बदलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब वह सिर्फ ज्ञान से नहीं बोलता, अनुभव से बोलता है। उसके शब्दों में शोर कम होता है, गहराई ज्यादा होती है। वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलता, रास्ता दिखाने के लिए बोलता है। यही अंतर है साधारण शब्दों और लेजेंडरी वर्ड्स में। लेजेंडरी वर्ड्स हमेशा भीतर की समझ से जन्म लेते हैं। एक व्यक्ति जो खुद दर्द से गुजरा हो, वह टूटे हुए इंसान को बेहतर समझ सकता है। जिसने असफलता देखी हो, वह संघर्ष कर रहे व्यक्ति को सही दिशा दे सकता है। जिसने खुद अंधेरा देखा हो, उसके शब्द रोशनी की कीमत जानते हैं। इसीलिए सच्चे मार्गदर्शक सिर्फ सलाह नहीं देते, वे समझ देते हैं, और समझ हमेशा सूचना से बड़ी होती है। दुनिया जानकारी से भरी है, लेकिन समझ वह दुर्लभ है। कई लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कम लोग सच में समझते हैं। और जो समझते हैं, उनकी बातें लंबे समय तक याद रहती हैं, क्योंकि लोग सिर्फ शब्द याद नहीं रखते, वे महसूस किया हुआ असर याद रखते हैं। क्या तुमने ध्यान दिया है? कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनकी एक बात सालों तक साथ रहती है, क्योंकि उनके शब्दों में जीवन होता है। एक शांत वृद्ध से किसी ने पूछा, आप इतना कम क्यों बोलते हैं? वह मुस्कुराया और बोला, जब तक मैं खुद को नहीं समझ पाया था मैं बहुत बोलता था, अब समझ गया हूं हर सत्य को साबित करना जरूरी नहीं। यही परिपक्वता है। खुद को समझने के बाद इंसान दूसरों को बदलने की जल्दी छोड़ देता है। वह जान जाता है हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर इंसान अपने समय पर सीखेगा, और तभी उसके भीतर धैर्य जन्म लेता है। धैर्य जो बुद्धिमानी की पहचान है। धीरे धीरे उसके शब्द आदेश नहीं रहते, प्रेरणा बन जाते हैं, और प्रेरणा दबाव से ज्यादा देर तक जीवित रहती है। यही कारण है जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसकी मौजूदगी भी लोगों के लिए उम्मीद बन सकती है, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। उसकी सीख दूसरों का रास्ता भी रोशन करती है। और शायद जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धि यही है कि तुम्हारे अनुभव सिर्फ तुम्हारे न रहे, वे किसी और की ताकत बन जाए। यहीं से शुरू होते हैं वो शब्द जो समय से बड़े हो जाते हैं, जो पीढ़ियों तक चलते हैं, जो इंसानों के भीतर साहस जगाते हैं। यही हैं द लेजेंडरी वर्ड्स।